पटना से आने के क्रम में यहाँ कुर्सेला में हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलेश जी के द्वारा भव्य स्वागत हुआ है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से बलरामपुर का इस बार 7 विधानसभा में एक सीट हम लोग को लोजपा को गई थी 65 बलरामपुर, और ऐसा सीट आप सभी जानते हैं, उसको निकाल कर हमने हमारी जनता बलरामपुर की जो है पटना भेजने का भी काम किया। और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमें भेजा है उसकी उम्मीद पर तो खरा होंगे ही। और हमारी पार्टी का जो बिहारी फर्स्ट का विज़न है, जिसके तहत 20 में भी चुनाव लड़े थे हम, उसके बाद हमें पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से हमारे ज़िला में संगठन मजबूत हुआ, कटिहार ज़िला में ही नहीं बिहार के हर ज़िले में लोजपा का संगठन जिस तरह से मजबूत हुआ है, तो एनडीए आप सभी जानते हैं कितनी बहुमत से इस बार सीट निकाली है। तो 5 दल का गठबंधन था हमारा, और पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने हर जगह से सीट निकालने का भी काम किया। और इस बार देखिए हमारे कटिहार ज़िला में 7 सीट में 1 सीट सिर्फ मनिहारी रह गया, बाकी हम लोग 6 सीट निकाल कर पटना भेजने का हमारी जनता ने काम किया है। और एनडीए सरकार जिस तरह से लगातार निरंतरता में, आप जान ही रहे हैं, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार में मुख्यमंत्री जी दोनों के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है बिहारी फर्स्ट को लेकर, उसको लेकर पूरे बिहार में जो रोजगार लानी है और जो पलायन हो रहा है लोगों का, उसको रोकना है। तो एनडीए सरकार इस तरह संकल्पित है। तो आगे हम लोग को जो विधानसभा भेजने का काम की है जनता, उसकी आवाज़ बनेंगे और पूरी मजबूती के साथ विकास का काम मैडम, होगा। जिस तरह से आप बलरामपुर विधानसभा से जीत कर आई हैं, आप महिला के जिला अध्यक्ष भी हैं, किनको धन्यवाद देना चाहते हैं? ऐसी सीट जीते हैं जहां लोगों को विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, हम अपने 65 बलरामपुर की सबसे पहले जनता को, वहाँ की जो जनता है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक तरह से तो हम बोलेंगे उनका हम ऋणी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद देकर भेजने का काम किया, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जो है विपक्ष ही राज कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं 15-20 साल से जो वहाँ कुंडली मार के बैठे थे, जनता काफ़ी नाराज़ थी उनसे, क्योंकि जो विकास का काम चाहिए उनको वो हो नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। जनता काफ़ी रुष्ट भी थी, और इस बार जनता ने जवाब भी देने का काम किया है। एक बेटी को, एक बहू को, एक बहन को वहाँ से विधानसभा भेजने का काम किए हैं। तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं, और अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बन के हमने काम करना शुरू किया अपने ज़िला में, और एक कार्यकर्ता को उन्होंने एनडीए का टिकट देकर 65 बलरामपुर में भेजने का काम किया। तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से संगठन को आपने मजबूती से खड़ा किया जिला में, साथ ही गठबंधन का धर्म भी निभाते हुए आपके दल के जितने भी लोग हैं हर विधानसभा में काम किया, उस तरह से पूरे बिहार में एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। बिल्कुल हम अगर लोजपा रामविलास की बात कर ले तो 19 सीट आप लोग जो है इस बार लाए हैं। जी जी जी। एमपी के चुनाव में यानी सांसद के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का रहा, बिल्कुल तो काफी नेतृत्व बेहतर माना जा रहा है। बिल्कुल बेहतर, क्योंकि लोकसभा के समय ही जिस तरह से एनडीए ने विश्वास करके हमारे नेता को 5 सीट दिए थे, और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीट निकल के आप सदन में जाने का काम किया था। और इस बार 29 सीट में हम लोगों ने 19 सीट निकालने का काम किए हैं। तो 100% स्ट्राइक रेट नहीं, क्योंकि इसको हम डबल 100% स्ट्राइक रेट देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सीट है जो एनडीए काफ़ी लंबे समय से 10 साल 15 सालों से जो सीट को नहीं निकाली थी, वो सीट लोजपा के खाते में आई थी। उस सीटों को हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जिनको मिला है, वहाँ के लोगों ने जिताकर भेजने का काम किया है। तो मैडम, बहुत बहुत शपथ ग्रहण करने के बाद सीधा जो आप आई हैं, पहली बार विधायक बनी है, सदन में गई है, मात्र हमको लगता है 700 से ज्यादा वोट, बहुत टफ फाइट रहा और इतना जीत हुआ है। मतलब क्या लग रहा था, यह बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है अभी, क्योंकि अभी मंत्रीगण जो बने हैं, अभी हमारी लोजपा से भी 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। तो कल जो प्रधानमंत्री जी आए, उनके नेतृत्व में जो है मंत्रीगण का शपथ हुआ था। और अभी विधानसभा से जो प्रत्याशी जीत के गए हैं, उनका शायद 2-4-5 दिन के बाद जो है विधानसभा में ही उनका ये होगा, शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जो बने उसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? ठीक है, सही है? बिल्कुल सही है। हाँ। मुख्यमंत्री जी, सौभाग्य की बात है, ये 10वीं बार है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए हैं।
और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से पहले आप लोग भी जानते हैं किस तरह का जंगल राज था। 2005 के बाद जो विकास का काम हो रहा है, रोडें हो, सड़कें हो, पुल पुलैया हो, नल जल की हो, चाहे जो भी रोजगार का हो, वो वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और लंबा विस्तार के साथ, विकास के साथ काम हो रहा है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। मैडम इसको कैसे देखते हैं? एक कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जी जी और उनके बेटे को रात भर में पता नहीं चलता है कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, और वह मंत्री जी का शपथ लेते हैं बिना विधायक चुनाव लड़े, और उनको जो है शपथ ग्रहण कराया जाता है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते देखिए, हैं? कहीं ना कहीं सब दल की अपनी राय होती है और उनके बेटे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें वो काबिलियत होगी जिनके बदौलत उनको ये चीज़ दिया गया है। और हम लोगों को एनडीए को पूरा भरोसा है कि जिनको भी मिला है वो अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएंगे, उस तरह के होंगे वो। चुनाव के बाद महिलाओं में खासा यह चर्चा होने लगा है कि चुनाव से पहले जिस तरह से रोजगार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए बिहार की जो 10,000 की राशि दी गई, पुनः उसे 2 लाख की राशि मिलेगी। यह चर्चाएं अब तेज होती जा रही है। इस पर कुछ? बिल्कुल, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिग्नल दिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 करके जीविका दीदियों के खाते में डालना शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही इस बार के चुनाव में ख़ास करके हमारी यहाँ भी दीदी सब हैं, वो उन लोगों के भी खाते में आए होंगे। कुछ महिलाएं हैं जिनके खाते में नहीं आया है, तो बहुत जल्दी उनके भी खाते में आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है हमारी दीदियों के लिए जो घर में रहती थी, उनको घर से निकालने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही किए हैं। 35% से 50% का आरक्षण जो है महिलाओं को मिल रहा है। और 10,000 जो खाते में आए हैं, वो 10,000 बहुत कोई बोलते हैं इनको लालच दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं की भी जो स्वावलंबन के लिए कि वो भी कुछ रोजगार करे, उससे उस रोजगार को आगे बढ़ाए, ताकि फिर भविष्य में उनको जो है 2 लाख रुपये की राशि जो देनी है, ये भी सही बात है, उनको ज़रूर दिया जाएगा और मिलेगा भी। और हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत मजबूत हो कार्यकर्ता रही के हैं। बल पे किसी भी चुनाव को जीता जाता है। जिस तरह से आपका एनडीए का प्रदर्शन रहा और आपके आगमन पर भी भव्य स्वागत कुर्सेला में रखा गया, तमाम जो कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे आगमन पर हमें पता भी नहीं था कि इस तरह से भव्य स्वागत हमारा जो होने वाला है। काफ़ी खुश हैं सभी, क्योंकि लोजपा की सीट जो है काफ़ी लंबे समय से हमारे सीमांचल के क्षेत्र में जो यहाँ कटिहार में नहीं आई थी, इस बार आई है। एक सीट ही मिला था। हमें लगता है जितनी सीट मिलती वो निकाल ही लेते हम लोग, और बाकी एनडीए तो निकाली ही है। एक सीट हमारे मनिहारी की छूट गई। तो बहुत कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी थी, एक सीट मिला है उसको निकाल कर देने का काम किए हैं। तो इससे हमारे नेता भी काफ़ी खुश है कि हमारा जिस तरह संगठन हर ज़िले में मजबूत हो रहा है। तो उन्होंने भी प्रेस माध्यम से जो है सबको धन्यवाद दिए हैं, सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिए एक हैं। तो अंतिम सवाल कार्यकर्ता आपसे हम करेंगे। जी विपक्षी लगातार जो है दावा कर रहे थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसी महागठबंधन के लोग कहते थे हम ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उस पर आपका क्या जवाब होगा? उसके लिए देखिए, प्रमाण की ज़रूरत ही क्या है आपको देने की। आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से उनका सीट निकला है। और ज़्यादा बोलते हैं ना, घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बिहार की जनता पहले ही नकार चुकी थी उनको, और एनडीए सरकार से बहुत ही ज़्यादा बिहार की जनता खुश है, क्योंकि काम को पसंद करती है जनता। तो जनता का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, और लगातार निरंतरता में जो है हमारी सरकार काम भी कर रही है। जो भी काम रुका हुआ है, उस काम को हम लोग को जो जिता कर भेजी है हमारी जनता, तो हम लोग उसको पूरा करने का काम करें। मैडम मेरा भी अंतिम सवाल है। आपका जो जनता आपको जिता के भेजी है, तो आप वादा किए होंगे ना कि हम ये सब फलना फलना हाँ, काम करेंगे। पहला कौन सा काम कीजिएगा जनता को, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला काम हमारा जो है, जैसे आपको हो गया भ्रष्टाचार को मुक्त करना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारी जनता भी जो है जाते हैं, अनुमंडल हो या ब्लॉक हो, तो वहाँ से निराश हो के आते हैं, हर जगह घूस की बात होती है। तो वो पहली हो गई, क्योंकि जो जेन्युइन काम है उसके पर तो हम ज़रूर बोलेंगे और जनताओं का काम भी कराने का काम करेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात रह गई, हमारे डिग्री कॉलेज भी जो है काफ़ी कमी है हमारे ज़िला में, और जहाँ से हमें जनता जिता कर भेजी है वहाँ भी हम डिग्री कॉलेज, क्योंकि छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है वहाँ पर। और जो पुल पुलैया की बात है, उसमें भी काफ़ी लंबे समय से वो रुका हुआ है। जो जनता 15-20 साल से जो बैठे हैं उनसे मांग रही है, वो निकाल के दे नहीं रही है उस चीज़ को। तो जिस विश्वास के साथ जनता हमें भेजी है, तो ब्रिज को लेकर हो गया,
पुल पुलिया को ले गया होकर ले गया, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और उनके विश्वास पर भी हम खरा उतरने का काम करेंगे। नीलेश जी, आज कटिहार जिले के बलरामपुर की विधायक, आपके दल के जिला अध्यक्ष महिला को विधायक बनने के बाद पहली बार कुर्सेला में भव्य स्वागत शपथ ग्रहण के बाद हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? अपने आवास पे बैठा के जो है सभी कार्यकर्ताओं के साथ फूल माला पहना के जो है स्वागत किए हैं। बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी बहुत भारी संख्या में थे। क्या कुछ कहिएगा नीलेश जी? देखिए, हम लोगों का कटिहार में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी का जो है 5 साल से हम लोग मैडम के साथ काम किए हैं, कदम में कदम मिला के, और उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद मैडम और पार्टी के इनका जो मेहनत रहा 5 साल का, उसको देखते हुए बलरामपुर की जनता ने इनकी सेवा को देखते हुए इस बार इनको विधायक बनाया। ये हम लोगों को बहुत ही खुशी है। सीमांचल में हमारा जो है एक पूर्णिया से भी विधायक है, एक ये हो गए, और ये विधायक जो है इनका मंत्री में नाम भी चल रहा था, और हम लोगों को पूरा विश्वास है, चिराग जी ने वादा भी किया है, हम लोगों को 3 मंत्री मिलना है कोटा के हिसाब से, जिसमें संगीता देवी को ही इस बार बनना है, क्योंकि जो समीकरण है MY का उसके अनुसार जो है अति पिछड़ा सी आती हैं। उधर एक फॉरवर्ड बना है संजय सिंह, और एक पासवान जाति से जो है वो हमारे मित्र हैं, वो भी बन चुके हैं। तो अब इन्हीं का नंबर है, गारंटी है कि मंत्री बनेगी, और सीमांचल हमारा काफ़ी मजबूत होगा और हम लोग भी काफ़ी मजबूत होंगे। रामविलास जी का जो सपना था उस घर में दिया जलाना है जहाँ सदियों से अंधेरा है, उस घर को जो है जहाँ कभी विकास का किरण नहीं दिखा, वो सारा काम जो है इस बार इन विधायक के द्वारा, और लोक जनशक्ति पार्टी का जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो चिराग जी का विजन है, उस पर आज से ही काम शुरू हो गया है। मंत्री की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, मंत्री जो है सीमांचल में एक होना चाहिए, जिसमें संगीता देवी जी बहुत योग्य और बहुत मेहनती महिला है, और हम लोग मांग ही नहीं करते हैं, ये बनना ही बनना है। चिराग जी के भी जान में तो शपथ हो गया जिसको मंत्री नहीं, हमारा कोटा जो 3 मंत्रियों का है, आप देखिए 6 के हिसाब से 19 विधायक से हम लोग जीत के आए हैं, जिसमें 2 ही मंत्री अभी बना है। ये अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था तो लंबा नहीं खींचने के कारण ये पेंडिंग हो गया। अब सेकेंड फेज में जो मंत्री का जो ये होगा, उसमें संगीता जी हमारे मंत्री बनेगी, और सीमांचल का पूरा इलाका जो विकास जो भी बचा हुआ है वो सारा नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के शासन में ये पूरा होगा। अच्छा, आप समीकरण का बात अभी बोल रहे हैं, MY समीकरण अभी आपने दोहराया है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता चर्चा करते थे। क्या है MY समीकरण? देखिए, महिला और युवा, ये जो आबादी है अधिकांश महिला और युवाओं की आबादी है। अच्छा, MY अर्थ मतलब महिला और युवा। आज नीतीश जी महिलाओं पे जो काम कर रहे हैं, आज महिलाओं को 50% आरक्षण देके हर क्षेत्र में देखिए, आज कोई भी बहाली विभाग का हो उसमें महिलाओं की संख्या देखिए, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज से पहले जो 2005 का जो हमारा बिहार था, 2005 के पहले का जो बिहार था, उसमें देखिए महिलाओं को कितना शोषण होता था, कितना पीड़ित रहती थी। आज महिला बराबर के अधिकार में चल रही है, आज महिलाओं का भी उतना ही सम्मान है। तो चिराग जी का जो विज़न है, उस विज़न पे अब हम लोग चाह रहे हैं कि काम हो। हमारा जो यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो हम लोगों का ये सोच है कि वो काम हमारा यहाँ हो। जो पढ़ने के लिए लोग कोटा जा रहे हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए, वो काम हमारे बिहार में हो। सारा काम, देश की आज़ादी एक साथ पूरे हिंदुस्तान को मिला, लेकिन बिहार आज हमारा पीछे क्यों रह गया? लेकिन ये पीछे जो रह गया तो इतनी खाही लालू जी के समय में 2005 के पहले के शासक के कारण हो गया कि आज उसको कंप्लीट करने में इनको 20 साल लग गया। अब ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और 2 जो डबल इंजन की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी और ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी और चिराग जी का विजन, अब देखिएगा कि ये बिहार इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार भी एक अपना स्थान बना लिया है। नीलेश जी, वोट चोरी हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? विपक्ष देखिए, वोट चोरी अगर होता तो विपक्ष से भी 25 विधायक जीत के आए हैं, ऐसा ही बात नहीं है। आप देखिए कि कई स्टेट में जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस का सरकार है, अगर ऐसा होता तो वहाँ भी सरकार बीजेपी की होती। ये बात में बिल्कुल दम नहीं है। वो लोग अपने आप का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय किसी को मिला है तो वो कांग्रेस को मिला, आरजेडी को मिला,
उन्होंने क्या किया उसको ये चिंतन करना है। आज उसके हाथ से जब शासन गया है तो पागल की तरह परेशान है। तो मौका तो जनता आज क्या है, आज वो बहुत वादा कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता को वो डर सताया हुआ है। जो 2005 में आप देखते होंगे 7 बजे 6 बजे लोग दुकान बंद करके चले जाते थे, अक्सर सुनने को मिलता था कि आज उसकी हत्या हो गई। कुर्सेला से लोग अपने घर पहुंचने के दरमियान जो है लोगों का पैसा छिना गया। इस तरीके का वो दिन लोग देखना नहीं चाह रहा है और वो लोग बुखलाए हुए हैं। और ये शासन जो ये शासक है नीतीश जी और मोदी जी का, आपको भी लगता होगा कि बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और जो बचा खुचा है, और अभी तो हम देखे पेपर में शपथ ग्रहण के बाद ही घोषणा आपका खगड़िया और पूर्णिया के 4 लेन का हुआ है, और भी कई रोडों का घोषणा हुआ। तो आप देखिए लोग अमन चैन छोड़ के फिर उस दिन को क्यों दोहराएगा, क्यों रिस्क लेगा, हमारा तो यही मानना है। प्रशांत किशोर पे क्या रहा है, तो वो कहते हैं 10,000 का जो है कमाल है, 10,000 देके वोट को खरीदा गया। देखिए 10,000 इंसान के पूरे जीवन को नहीं बदल सकता है। 10,000 10 मिनट में खर्च हो जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी जब पूरी तरह विफल हो गए, जो उनका प्लानिंग था, वो बोल रहे थे कि नीतीश जी का इतना ही सीट आएगा, तो उनके पास अब कुछ शब्द नहीं बचा है। तो विपक्ष संन्यास नहीं देंगे, पहले बोले थे संन्यास दे देंगे, हाँ, संन्यास नहीं देंगे, खरीदा इसलिए अभी प्रशांत जी को यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। इसका रीज़न है कि जो प्रशांत जी जिस विजन को रख रहे हैं वो सारा जो है एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट और नीतीश जी की गवर्नमेंट और चिराग पासवान जी की गवर्नमेंट वो मजबूती से कर रहा है। क्या जरूरत है लोगों को। चंपारण के भितरवा में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे प्रशांत जी, हाँ, वो बोले हैं कि जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं या दल के लोग हैं सब 1,000 जमा कीजिए। अरे भाई वो तो उनका अपना निजी पॉलिसी है, वो पॉलिसी करके फिर अपने आप को पार्टी को खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है आने वाला जो समय है 10 साल का, उसमें हमको नहीं लग रहा है कि ना तो इंडिया गठबंधन यहाँ पनप पाएगा ना प्रशांत जी पनप पाएंगे। जो मूलभूत लोगों की ज़रूरत है वो एनडीए सरकार से मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी और चिराग पासवान के विजन से मिल रहा है। क्या ज़रूरत है कि हम नया एक्सपेरिमेंट करें, जब हमारी ये सरकार प्रेजेंट सरकार हम लोगों को सारा फैसिलिटी जिसकी उम्मीद हम करते हैं वो हम लोग को दे रहा है, तो फिर हम नया एक्सपेरिमेंट क्यों करें, नया करके हमको क्या मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, अंतिम सवाल है, कुर्सेला में जाम का जो समस्या लगता है उसको आप कैसे क्या कहिएगा। जाम की जो समस्या है, मुझे अब लगता है कि 4 लेन की जो घोषणा हुई है इसमें आपका ओवरफ्लाई हो जाएगा। 4 लेन जब बनेगा तो ये जाम स्वतः ख़त्म हो जाएगा। चूँकि देखिए जिस ढंग से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस ढंग से रोड का भी जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ा है। लेकिन कुर्सेला में 4 लेन हो जाना चाहिए। कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से, जैसा मुझे पता चला कि एग्रीमेंट जो है सरकार के द्वारा 2025-26 तक का पहले से कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हुआ था, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा था। जैसे 4 लेन बनेगा, आप देखिए जहाँ जहाँ 4 लेन बना है वहाँ जो है ये आपकी जाम की समस्या कम हो गया है। और फिर 4 लेन को 6 लेन में बदला जा रहा है, 6 लेन को 12 लेन में बदला जाएगा। ये तो आबादी के हिसाब से सरकार इस पॉलिसी को डेवलप करते रहेगा। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या हमको लगता है कि आपको 2026 में खत्म हो जाएगा। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।